सभी आप सभी को नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? और ये देखिए, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों को कुछ बताने के लिए। ये देखिए, और उसमें ये है, आज हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे गोल्ड वर्सेस प्रॉपर्टी। हमें आज किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किसमें आप लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे पाऊँगा। शायद ये आपको पहले से भी जानकारी हो, लेकिन कुछ मैं बताना चाहूँगा जो थोड़ा-सा आपको नॉलेज दे सकेगा। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड में, अगर इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो देख लीजिए, वैसे भी अगर मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बता दिया है कि एक तो हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना कोई सही सौदा नहीं है, और ऊपर से एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बता दिया था, लेकिन वो टाइम पीरियड पे निकलता रहता है। लेकिन मान लीजिए वो स्कीम अभी नहीं निकली है और फिर आप फिजिकली वो गोल्ड ही ले सकते हो। तो अगर गोल्ड कॉइन लेने का आप सोच रहे हैं, तो उसमें भी इन्वेस्ट करना ठीक है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट देखिए, जैसे अगर कोरोना टाइम पीरियड में देखिए, वो स्टॉक एकदम नीचे आ गया था और शेयर मार्केट गिरा था, जैसे फिर भी गोल्ड एकदम 50, 51, 52 पे चल ही रहा था। 51,000, 52,000 ये चल ही रहा था उस समय। लेकिन इस बीच रुक भी गया और कई समस्याएं हो जाती हैं जैसे, लेकिन स्थिर रहा, नीचे नहीं आया। नीचे आए कोई 1-2 हजार, 49,000, 48,000, फिर आ गया। ये नहीं कि हुआ कि 50,000 है तो 40,000 पे आ गया, 30,000 पे आ गया, है ना? आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा। और एक दूसरा पॉइंट है ये, जो प्रॉपर्टी में यानी जमीन में इन्वेस्ट करने का। तो इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो हाँ, प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें फायदे का सौदा है। और उसमें ये है कि आपको, हाँ, रजिस्ट्री जारी है आपकी, लेकिन प्लॉट के रेट बढ़ते भी हैं। और कल को आपको अच्छे रेट मिल रहे हैं तो आप कुछ उसमें शॉप या रेंट पे भी अगर दे सकते हैं, तो रेंट भी आता रहेगा, प्लस उसका आपको रेट बढ़ जाता है तो आप बेच भी सकते हैं उसे। तो ये वैसे प्रॉपर्टी सबसे गोल्ड के मुकाबले में, लेकिन प्रॉपर्टी जो ज़मीन है वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा, प्रॉपर्टी ज़्यादा बेस्ट है। और लेकिन अगर गोल्ड कॉइन ले रहे हैं, लेकिन ये है कि आपके पास कम अमाउंट में मनी है, पैसा थोड़ा है, तो आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, गोल्ड कॉइन जैसे। और आपके पास थोड़ा अधिक ज़्यादा मात्रा में पैसा है, तो आप ज़मीन की तरफ जा सकते हैं। तो ठीक है आप, लेकिन इसमें ज़मीन में, वैसे ज़मीन का पैसा कभी भी बेकार नहीं जाता। देखिए दोस्तों, अगर ज़मीन में कोरोना टाइम में, उस समय ज़मीन के रेट कम हो गए हैं काफ़ी, लेकिन फिर एकदम बहुत तेज़ी से उछाल आया है। और ये ज़मीन के रेट जो हैं काफ़ी तेज़ी से फिर बढ़े हैं। क्योंकि देखिए, कितनी भी कुछ भी आपदा आ जाए, आबादी कभी रुकेगी नहीं। इसीलिए ज़मीन के रेट कभी नीचे हो ही नहीं सकते हैं। होंगे, कुछ समय के लिए रुक जाएँगे, 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। हो सकता है कि कुछ समय तक ज़मीन के रेट नीचे हो जाएँ, लेकिन फिर वो कभी नीचे रहेंगे नहीं, हमेशा उन्हें ग्रो ही करना है। तो इसीलिए, और गोल्ड का भी यही हिसाब है, क्योंकि आबादी हमेशा बढ़ती रहेगी और इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पर गोल्ड एकदम, हम लोग मन से, दिल से हम लोग, और शादी-ब्याह में हम लोग लेते देते हैं एक-दूसरे को। तो फिर और गिफ्ट में भी चलता है गोल्ड के कॉइन, ये रिंग, जैसे भी आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर गोल्ड के रेट बढ़ते ही जाना है, ठीक है।
तो अगर आपके पास कम अमाउंट में पैसा है तो आप गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा है तो आप प्रॉपर्टी में, ज़मीन में इन्वेस्ट कीजिए। इन फ्लैट के लिए नहीं हूँ मैं, ज़मीन में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? तो आगे अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको किसमें ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो वो कंपैरिज़न हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।